अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हज की फ़र्ज़ियत फ़जीलत पर हम लोग हदीस पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि एक शख्स अरफ़ात में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा था कि अचानक वो अपनी सवारी से गिर पड़ा और सवारी ने गर्दन तोड़ दी। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल दो, उसे 2 कपड़ों का कफ़न दो, या हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया कि इसे इसके 2 कपड़ों का कफ़न दो और इसे हनूत ना मलो, ना इसका सर ढांपो, क़यामत के दिन खुदा उसे लब्बैक कहता उठाएगा। सही बुखारी की हदीस है। जब हाजी ने एहराम बांधा हो तो उसे खुशबू लगाने की इजाज़त नहीं होती। मर्दों को सर ढांपना भी मना है, चूँकि उन सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात हालत एहराम में हुई थी, इसलिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हनूत लगाने, सर ढांपने से मना फरमाया और बताया कि क़यामत के दिन इसी तरह हालत एहराम में तलबिया पढ़ते उठाए जाएंगे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बयान से हज के दौरान वफ़ात पाने वाले इंसान की फ़जीलत का इजहार होता है। आज मैंने तुम्हारे दिन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दिन की हैसियत से पसंद कर लिया है। ये सूरह माइदा की आयत नंबर 3 है। क्या है आयत नंबर 3? दोबारा पढ़ लेती हूँ। आज मैंने तुम्हारे दिन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से पसंद कर लिया है। तारिक बिन शहाब बयान करते हैं कि मैं एक यहूदी ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि अगर ये आयत हम पर उतरती तो हम इस दिन को ईद का दिन बना लेते, यानी अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वाली आयत। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि इस दिन को जानता हूँ जिस दिन ये आयत नाजिल हुई थी, और जिस रात ये आयत नाजिल होती है वो जुम्मे की रात थी और हम हज के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदान अरफात में थे। इस तरह इस दिन तो गोया 2 ईदें थीं, एक जुम्मे का दिन और दूसरा हज का दिन। ये सही निसाई की ईद है, वो सही निसाई की हदीस है। अब उम्रा क्या होता है? उम्रे का मतलब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि उम्रे का मतलब है कि आबाद मकान का इरादा करना, ज़ियारत करना, और शरीयत में इसकी इस्तिलाह में उम्रा वो छोटा हज है जो हर ज़माने में हो सकता है। हज की तरह इसके लिए कोई ख़ास महीना या ख़ास तारीख मुअय्यन नहीं होती। जब जी चाहे आप उम्रा कर सकते हैं। और उम्रे के अमाल सिर्फ ये हैं कि एहराम बांधा जाए, खाना काबा का तवाफ़ किया जाए, सफ़ा और मुर्दा पहाड़ों के दरमियान सही की जाए और बाल उतरवा दिए जाएँ। ख़वातीन के लिए सारे बाल उतरवाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ थोड़े से बाल काट लें। हदीस में उम्रा करने की भी बहुत सी फजीलत बयान हुई है, ख़ुसूसन उम्रे की जो रमज़ान के महीने के दौरान किया जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्रे के दौरान दूसरा उम्रा करना सब गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है जो इन दोनों उम्रों के दरमियान किए गए हों, और हज मबरूर यानी हज जिसके दौरान गुनाह ना किया गया हो, इसका सिला सिर्फ जन्नत है। सही बुखारी की हदीस है। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज और उम्रे यके बाद दीगरे करते रहो, क्योंकि ये दोनों फ़िक्र और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जैसे भट्टी लोहे और सोने चांदी के मैल कुचैल को दूर कर देती है। हजर मिम्बर का सवाब जन्नत के सिवा कुछ नहीं। सही तिरमिज़ी की हदीस है। अता बयान करते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक अंसारी खातून का नाम लिया, मगर मैं इसका नाम भूल गया हूँ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंसारी खातून से फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हज करने से किस चीज़ ने रोका, कि तुम्हें हमारे साथ हज करने से किस चीज़ ने। इस अंसारी खातून ने अपना उज़्र पेश करते हुए अर्ज़ किया कि हमारे एक पानी लाने वाला ऊँट था जिस पर फलां का बाप और इसका बेटा यानी इस खातून का खावन और इसका अपना बेटा सवार होकर चले गए और एक पानी लाने वाला ऊँट छोड़ गए। इस पर हम अपना पानी लाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा फिर यूँ करना कि जब रमज़ान हो तो इसके दौरान उम्रा कर लेना, क्योंकि रमज़ान में उम्रा करना सवाब और फजीलत में एक हज के बराबर है। रावी कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया कि इसकी मिसाल कुछ फरमाया। सही बुखारी की हदीस है। रमज़ान की उम्रे का एक हज के बराबर होने से मुराद सवाब और फजीलत में बराबर होना है। यहाँ तक कि हज की फ़र्ज़ियत का ताल्लुक़ है अपनी जगह कायम है। यहाँ ये नहीं होता कि रमज़ान में उम्रा करने से किसी का फ़र्ज़ हज अदा हो जाए, चाहे इंसान ज़िंदगी में कितने ही उम्रे कर ले, जो हज का फ़र्ज़ है ना वो अदा नहीं होता। ये मतलब है साहिब इस्तिताअत को उसे अदा करना ही होगा।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے مہمان 3 ہیں، ایک اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، دوسرا حج کرنے والا، تیسرا عمرہ کرنے والا۔ صحیح نسائی کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو ایمان ہے مرتے دم تک قائم و دائم رکھیں، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔